ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं का ये जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसमें हमें बाप का मददगार बन ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर। कौन से बच्चे ऊंच पद पाते हैं? मददगार बच्चे। सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? बाबा, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। कौन से बच्चे कोई काम के नहीं, जो सर्विस नहीं जानते? ब्राह्मणों का धंधा क्या है? सबको माया और गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाना। अभी सबको क्या बताना है? दे अभिमान छोड़ो, जितना याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। सपूत बच्चा किसे कहेंगे? फॉलो करने वाले को। हमारी बुद्धि में कौन सी बात है? हम वापस जाते हैं, रावण राज्य से अब छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे, बाकी थोड़े रोज़ हैं। स्वर्ग के गेट्स कब खुलते हैं? इस महाभारत लड़ाई के बाद। विनाश कब होगा? जब पढ़ाई पूरी होगी। श्रेष्ठ सेवाधारी कौन? जिनका हर संकल्प पावरफुल है। सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। संगम युग कौन सा युग है? कंबाइंड रहने का। सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। हमें क्या विचार करना चाहिए? कौन सी पढ़ाई में लगें? हम पढ़ते हैं राजाई के लिए, ये कमाई साथ चलने की है। मौत सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें। हम किन बातों को जानते हैं? यह मृत्युलोक है, मनुष्य मात्र की मुट्ठी में भुगरे हैं। इस दुनिया का चक्र कैसे फिरता है? सुख और दुख किसको कहा जाता? लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और गंवाया? राम और रावण का परिवार सब विनाश हो जाएगा। इस जीवन में सुख कब मिलता और दुख कब मिलता? देवी देवताओं को, गुरुओं को याद करने को भक्ति मार्ग। जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। संगम युग में क्या होता है? हम ज्ञान रत्न लेते, हम ही स्वर्ग का राज्य लेते, नई राजधानी स्थापन होती, राम और रावण का परिवार होता, हम रूहानी पढ़ाई पढ़ते राजाई लेने लिए। बाप हमें कौन सी बातें समझाते हैं? बाप के साथ मददगार बनना। अब 84 का चक्र पूरा होता, वापस जाना है। कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय देना, याद में रहकर भोजन बनाना, योग में रहकर खाना। विश्व का मालिक बनने के लिए जो परहेज बताई है वह परहेज करना। भुगरों से ममत्व छोड़ना, जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलना। फॉलो फादर मदर कर विश्व का मालिक बनना। याद की ताकत से सारी दुनिया को पवित्र बनाना। व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी और पक्का पक्का योगी बनना और बनाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें भुगरों से ममत्व मिटा देना है, अपने कर्म बंधनों को भूल जाना है, एक बाप की याद और स्वदर्शन चक्रधारी स्वयं भी बनना है और अन्य आत्माओं को भी बनाना है। ओम शांति।